हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप का मीनिंग क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमारी किस किस एरियाज में यूज होती है। फर्स्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस को अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि हमें किस टाइम कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और उसको हम अच्छे से कहाँ कहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक्स को यूज करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेट और इक्विटी का रेशियो अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। डेट और इक्विटी का रेशियो ना ही हमें ओवर करना है और ना ही वो अंडर होना चाहिए। और फिर हमारा आता है कैपिटल बजटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज करते हैं जिससे हम प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं, फिर डिसीजंस ले सकते हैं कि हमें किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं। फिर आता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फॉर शॉर्ट टर्म। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि हमें ये देखना होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शॉर्ट पीरियड के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और उनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये सारा वर्क हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंडर डन करना होता है। फिर हमारा आता है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं हमने अपने शेयर होल्डर्स को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिविडेंड प्रोवाइड कराना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ द मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट है फाइनेंसिंग। इसके अंदर यही डिसाइड करते हैं कि हमें फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है और उसको हमें अरेंज कहाँ कहाँ से करना है। फिर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके अंदर जो मैनेजर होता है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है ताकि हमारा रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो सके और अच्छे प्रोजेक्ट से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंड्स नीड है वो फुलफ़िल हो सके। फिर हमारा आता है रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंडर फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करता है और प्रोजेक्ट का रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर उनको एनालाइज करता है। फिर है ना कुछ टेक्निक्स यूज करता है जिससे कि उस रिस्क को हम ओवरकम कर सके। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर हम ये देखते हैं कि हमें कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और कौन से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है और हम इसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट से हमें कितना बेनिफिट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इसके अंडर हमें क्या देखना होता है कि फंड्स हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके। फिर आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर जो है फाइनेंस मैनेजर फंड्स को प्रॉपर एलोकेट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंडर। फिर होता है अर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इसके अंदर ये देखना है कि हम कहाँ से कितना पैसा अर्न कर सकते हैं और उसको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये एमएनसीज यूज करती है। वो ये देखती है कि हमें किस सब्सिडरी को कितना फंड प्रोवाइड कराना है जिससे कि उनकी हर सब्सिडरी है उनको अच्छे से फंड एलोकेट हो सके और वो अच्छे से उनसे अर्निंग कर सके। और फिर जो एमएनसीज होती है वो फाइनेंस मैनेजर को हायर करती है ये सब वर्क करने के लिए, जिसको हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन है हमारा हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड एक्वायरिंग फंड। इसके अंडर क्या है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं और फंड्स को अच्छे से एक्वायर कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज अच्छी हो जाती है। फिर ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उससे हम फंड्स को अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं अपने बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स के अंडर। फिर आता है हमारा बेसिस ऑफ डिसीजन फॉर बिजनेस। इसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हमारी अच्छी होगी तो फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो भी डिसीजन लेंगे उससे वो डिसीजन और बेटर हो पाएंगे। फिर आता है हमारा बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बेसिस प्रोवाइड कराता है हमारी एंटरप्राइज की सक्सेस को, क्योंकि अगर हम अच्छे से फाइनेंस को मैनेज करेंगे तो इससे हमारे रिसोर्सेज है वो कम वेस्ट होंगे और प्रॉपर यूटिलाइज कर सकेंगे हम अपने रिसोर्सेज को और अपने फंड्स को।
फिर आता है हमारा मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और उसको एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन को वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। फाइनेंस मैनेजमेंट के थ्रू हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड होएगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फिर है यूजफुल ऑफ बिजनेस मैनेजर्स। फाइनेंस मैनेजमेंट है वो बिजनेस मैनेजर्स के लिए भी बहुत यूजफुल होती है। नेक्स्ट है हमारा F&O फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके अंदर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर आता है प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल, फाइनेंस एंड मार्केटिंग मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर हमारे 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज ट्रेजरर एंड सेकंड वन इज कंट्रोलर। ट्रेजरर और कंट्रोलर के अलग अलग वर्क्स होते हैं, वो इस प्रकार है। फर्स्ट वन इज बैंकिंग रिलेशंस। इसके अंदर जो मैनेजर होता है वो अलग अलग बैंक्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखता है और कैश का एनालाइज करता है, क्रेडिट रिलेशंस को मेंटेन करके रखता है, एसेट्स की प्रोटेक्शन करता है और सिक्योरिटी को मैनेज करके रखता है। ये सारे वर्क्स है वो ट्रेजरर के अंडर आते हैं। फिर कंट्रोलर के वर्क्स, इसके अंदर जो है मैनेजर वो स्टैटिस्टिक्स हैंडल करता है फंड्स की और एनुअल ऑडिटिंग करता है अकाउंट्स की। इंटरनल ऑडिटिंग वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग। फिर आता है बजटिंग एंड प्लानिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट, इन सब को भी मैनेज करता है कंट्रोलर। और ये जो है ये सारे वर्क्स फाइनेंस मैनेजर के अंडर होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका जो फाइनेंशियल मैनेजर का वर्क है वो उनके ओनर्स करते हैं और वो लोग अलग से स्पेशलिस्ट भी हायर कर सकते हैं। मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर सारे वर्क फाइनेंशियल कंट्रोलर हैंडल कर सकता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसके अंदर ट्रेजरर एंड कंट्रोलर दोनों ही वर्क करते हैं और ये दोनों फिर अपनी रिपोर्ट फाइनेंशियल मैनेजर को प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो मच एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।